आज पौष कृष्ण छठ मंगलवार 2 जनवरी 2024 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन करने से पहले आइए श्री जी की नगरी में थोड़ा सा भ्रमण कर लेते हैं। संदर्भ यह है कि आज प्रभु श्री जी की नगरी में इस मौसम का सबसे घना कोहरा छाया हुआ है। विजिबिलिटी 50 मीटर भी नहीं है। दोपहर होने तक भी कोहरे का प्रभाव यथावत है। जो दृश्य अभी आप देख रहे हैं यह गिरिराज जी की परिक्रमा पथ पर जाने के मार्ग के हैं। ना तो गिरिराज जी दृश्यमान है ना सिंहाड़ का तालाब। अब जो दृश्य आप देख रहे हैं यह प्रभु श्री जी की नगरी के बाजार के दृश्य हैं। रिसाला की चौक के सामने की तरफ आपको यहाँ से बैंक ऑफ बड़ौदा की बिल्डिंग भी नहीं दिख रही होगी। समय प्रातः श्रृंगार ग्वाल के दर्शनों का है। इसके साथ ही सर्दी का प्रभाव और बढ़ गया है। आज न्यूनतम तापमान 7 डिग्री के आसपास है। ठंड के साथ गलन भी महसूस हो रही है। इस सड़क को तो आप भली भांति जानते होंगे। यह न्यू कॉटेज से धीरज धाम होते हुए बस स्टैंड की तरफ जाने वाली सड़क है और आप अंदाज लगा सकते हैं कि विजिबिलिटी कैसी है। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है जो 20 से 22 डिग्री के आसपास रहा है। ठंड से बचाव के लिए स्थानीय निवासी गर्म वस्त्र तो पहन ही रहे हैं, साथ ही अलाव भी ताप रहे हैं। विविध प्रकार के राजस्थानी व्यंजन जिनमें राबड़ी, मक्की के ढोकले, साजा आदि शामिल हैं का रसास्वादन करते हुए मौसम का आनंद ले रहे हैं तो प्रभु श्री जी को अरोगाई जाने वाली विशिष्ट सामग्रियों का भी आनंद ले रहे हैं। हिल स्टेशन बनी प्रभु श्री जी की नगरी में यदि आप श्रीनाथ जी के दर्शन करने आ रहे हैं तो वाहन चालन के समय विशेष ध्यान रखें। सर्दी से बचाव के पर्याप्त उपाय करके निकलें, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो आगामी 3-4 दिनों तक अभी मौसम ऐसा ही रहने वाला है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग के प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने के कारण प्रभु श्रीनाथ जी को ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। यह श्रृंगार प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकायत श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से
धराए जाते हैं। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति सीत की। सर्वस्व समर्पण की भावना से प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत करते हुए दर्शनों का प्रारंभ करते हैं। शीतकाल है, अतः प्रभु ने श्री चरणों में मौजाजी धारण किए हुए हैं और आनंद कंद प्रभु के सुंदर और मंगलकारी मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर जो मंद मुस्कान है वह हर किसी को सम्मोहित करते हुए आनंद का स्पंदन प्रदान कर रही हैं। अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्व भाग में आज दूधिया रंग की साटन के वस्त्र से सिद्ध की हुई शीतकाल की पिछवाई सजाई गई है। विशेषता यह है कि पिछवाई पर जरदोशी के काम वाला सुंदर हाशिया बना हुआ है। प्रभु के सन्मुख पधराए खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए गए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर भी श्वेत मलमल बिछी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को वस्त्र भी आज दूधिया रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, घेरदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि यह सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। उल्लेखनीय है कि ये सभी वस्त्र अंतर्वास के वस्त्रों के ऊपर धराए जाते हैं। पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज हरे रंग के धराए गए हैं। श्री चरणों में प्रभु को दूधिया रंग की जरी के लाल हाशिया वाले मौजाजी धराए हैं, जो फोंदना से सुसज्जित हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनिया भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है उनके दर्शन कर। श्री जी को आज छेड़ान का अर्थात कमर से थोड़े नीचे तक के हल्के श्रृंगार जिनमें स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को कंठी एवं त्रवल भी धराए हैं। कंठियों पर नीचे पदक
लगे हुए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को मंडिला वाली पाग धराई गई है। पाग के ऊपर आभरण से मिलवाही सिरपेच धराया गया है। सिरपेच पर प्रभु को आज गोल चंद्रिका धराई गई है। बाईं ओर शीश फूल भी धराए हुए हैं। दाईं तरफ रेशम से सिद्ध की हुई लूम धराई गई है। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो प्रभु को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित माणक से सिद्ध किए हुए एक जोड़ी कर्णफूल धराए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। एक माला जी प्रभु को हमेल की भांति भी धराई गई है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित लाल मीणा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर भी प्रभु को स्वर्ण जड़ित लाल मीणा वाले ही वैत्र जी धराए गए हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट दूधिया रंग का सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज, श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अद्भुत और अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए नित्यवत रजत की आरसी दिखाई गई है। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करें तो मंगला के समय अपने री बाल गोपाल, राजभोग के समय जन्म सुत को होत ही आनंद भयो, आरती के समय भक्ति सुधा बरखत ही प्रकटे, शयन के समय रंग बधावनो गोकुल राज के धाम, मान के पद में उठ चल री पिय पोड़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोड़े कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। शीतकाल की विशेष भोग सेवा के तहत प्रभु को दूधघर में सिद्ध की गई सौभाग्य सोंठ की सामग्री अरोगाई जा रही है, तो संध्या आरती दर्शनों के उपरांत प्रभु श्री जी के निज मंदिर के सभी द्वार बंद कर दिए जाते हैं और मणिकोठा, निज मंदिर आदि स्थलों पर अंगीठियाँ पधराई जाती हैं। अब श्रीनाथ जी मंदिर नाथद्वारा में दर्शनों के समय का अवलोकन कर लेते हैं, जो
आपके समक्ष स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। परंपरा एवं विधि विधान से सेवा होने के कारण हल्का परिवर्तन संभव है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते को। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। तो हम सरीखे मूढ़ पतित जन कहो कैसे निस्तर ते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण धरते हो। बिन पाए ब्रजपति पद पंकज काकी सेवा करते हो। श्री गिरिधरन राधिका वर विनय रसना का उचरते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। शिव सुरेश दिनमणि गणेश के होय कनोड़े डरते गो। आदि आतुर पुन और कतुल से सबन के पायन परते गो। श्रीमद् वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करके हो।
घर घर भटकत फिरते हो। कर्म योग पुण्य ज्ञान उपासन इन्हीं में पची मरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। भयो निज विरध जान के पतित जान को डरते हो। रुचिर रूप बल दास नारायण तृषित नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। भयो निज विरध जान के पतित जान उतरते हो। रुचिर रूप बलदास नारायण तृषित नयन क्यों ठहरते हो। श्रीमद वल्लभ के घर प्रभु जो फिर अवतारण करते हो। ओ श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ श्रीमद वल्लभ। प्रीतम प्रीत हित पै यद्यपि रूप गुण शील सुघरता यद्यपि रूप गुण शील सुघरता इन बात न प्रीत हित पै सतकुल जन्म करम शुभ लक्षण वेद पुराण पढ़ई
आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।